जब ये हुए हैं तो महाराज जी आपने उनको भर देना दिया यह कराकर ये काम शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से आपकी कार्यक्रम रहेगी, आपके बात का विकास करेंगे बहुत जल्दी से। कोई भी कार्य जीवन के अंदर अगर हम शुरू हाथों से उसका करते हैं सच्चे मन से, उसकी बड़ी पॉजिटिव रेज आती है और वो करते हैं तो डेफिनेटली किसी काम में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसा कमेटी के द्वारा यहाँ पर शुरू किया है, उसके बाद तो मैं तुमने जो करूँगा इसमें आप जितनी होगी ला सकते हो। पूरे गाँव के हमारी बहनों को भाइयों को लाकर अशोक मिलेगा योग के द्वारा, के द्वारा, योग के द्वारा इस प्रकार से बताया पूरे इंडिया से बाहर से बिहार लोग कोई आपको मिलेगा और उनके विचारों को सुनोगे। और मैं नजारे से कहता है वो अपने विचार रखता है और उसके अंदर से एक या दो लाइन आप आपसे लेके जाओगे तो अपने जीवन में उतारोगे तो आप हमेशा पाओगे। आपको आना चाहिए, वहाँ पर दोस्तों के विचारों को सुनना चाहिए। आज स्वामी संपूर्णानंद जी ने समाज में चेतना जगाने का जो काम किया है और उसमें अहम जिम्मेदारी के लिए आप जैसे नौजवान ध्यान लेकर आने का और आपके कंधों पर जो जिम्मेवारी देने का काम किया है, मैं धन्यवादी हूँ स्वामी संपूर्णानंद जी का कि इस गांव में चेतना जगाने का काम करेगी। गांव से, कॉलोनियों से, हर वार्ड और हर मोहल्ले से हर व्यक्ति को इस कार्यक्रम में लेकर आने का काम करेगी। क्यों हिंदुस्तान की परिभाषा संत समाज लेकर चलता है। महापुरुषों की इस नगरी में जब भी कोई बदलाव आता है या सृष्टि के नियमों में आता है तो ऐसे संत समाज लेकर आते हैं। युगों से चली इस परंपरा को हम सब ने आगे बढ़ाना है। हम सब शिष्य बनकर इसका अनुसरण करने का काम करेंगे। हम सब आगे बढ़कर इसको मजबूत और कामयाब बनाने का काम करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वितीय जन्म शताब्दी समारोह 1 से 12 फरवरी तक योग भवन ब्रह्मसरोवर कुरुक्षेत्र में आयोजित होने जा रहा है। इस अवसर पर 12 दिवसीय चतुर्वेद प्रायण महायज्ञ एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस समारोह की तैयारियों को लेकर आज पंचायत भवन कुरुक्षेत्र में एक जन प्रतिनिधि बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अध्यक्ष स्वामी संपूर्णानंद ने कार्यक्रम के बारे में उपस्थित ब्लॉक समिति सदस्यों, सरपंचों, पंचों एवं जिला परिषद के सदस्यों व अन्य शहर के गणमान्य लोगों को विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने की। इस मौके पर जिला परिषद के उपाध्यक्ष धर्मपाल चौधरी डीपी को स्वागत समिति कुरुक्षेत्र का सचिव नियुक्त किया गया। कार्यक्रम की रूपरेखा एवं मंच संचालन मातृभूमि सेवा मिशन के संचालक श्री प्रकाश मिश्रा ने किया। ब्लॉक समिति के नवनियुक्त सदस्यों, कई गांवों के सरपंचों, पंचों व जिला परिषद सदस्यों को इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सबकी ड्यूटियां लगाई गई। कार्यक्रम में विधायक सुभाष सुधा, जिला परिषद के उपाध्यक्ष धर्मपाल चौधरी एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष स्वामी संपूर्णानंद ने सभी लोगों को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बढ़ चढ़कर अपना योगदान देने का आह्वान किया। क्या बताएंगे, क्या प्रोग्राम है, क्या रूपरेखा है? ये 2024 में महर्षि दयानंद जी महाराज की द्वितीय जन्म शताब्दी आ रही है। महर्षि दयानंद जी महाराज एक इस भारतवर्ष के ऐसे प्रखर पुरुष थे जिन्होंने सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक आज़ादी इस देश को दिलाई और उसमें बहुत भूमिका निभाई। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, छुआछूत, दलितों उद्धार, ऊंच नीच और देश के अंदर किसी भी क्रांतिकारी को यदि किसी का भी आप नाम लेंगे तो एक भी क्रांतिकारी ऐसा नहीं है कि जो महर्षि दयानंद और महर्षि दयानंद जी महाराज की विचारधारा से परिचित ना हो। चाहे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हो, राम प्रसाद बिस्मिल जी हो, अशफाक उल्लाह हो, सरदार भगत सिंह हो, रोशन लाडी हो, मैं ऐसे मतलब हजारों नाम गिना सकता हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये केवल हम उनके जन्म शताब्दी मना करके और कोई एक कार्यक्रम मात्र करना चाहते हैं, नहीं। आज देश में जिस विचार की, जिस वातावरण की आवश्यकता है वो है समन्वय, समरसता, सामंजस्य। दयानंद जी महाराज भी उस समय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था भारत भारतीयों के लिए है और स्वदेशी राजा चाहे निकम्मा भी हो, अच्छे विदेशी राजा से स्वदेशी राजा अच्छा होता है। और ये सत्यार्थ प्रकाश में उस समय उन्होंने लिख दिया था। बल्कि इस वाक्य को लेकर के
अलग अलग अदालतों में ईसाइयों के द्वारा जो पोषित कुछ लोग थे, उन्होंने आर्य समाज में मुकदमे भी डलवाए थे कि देखो ये राजद्रोह की बात करते हैं, विदेशी राजा को अच्छा नहीं बताते, स्वदेशी राजा को अच्छा बताते हैं। तो उन महर्षि दयानंद जी महाराज की द्वितीय जन्म शताब्दी वर्ष 12 फरवरी 2023 को प्रारंभ हो रहा है और उस शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम का 1 जनवरी 2023 को 1 फरवरी को हम कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे सुभाष सुधा जी जो कि हमारे अनन्य और प्रिय हमारे शिष्य हैं और कुरुक्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं, और हरियाणा सरकार में आपने मुझे कहा स्वामी जी एक दिन तो हम पूरे विधायकों को ही लेकर के आएंगे, और हरियाणा सरकार में जितना आप महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, कराते हैं, कुरुक्षेत्र की सेवा करते हैं, इन्होंने आज हमें इस कार्यक्रम के संपूर्ण सफलता की हमारी भूमिका आयोजित कर दी और हमें पूर्ण सहयोग आपने आज प्रदान किया। आपको हमारा आज बहुत आशीर्वाद है। और इस कार्यक्रम के यज्ञ के आयोजनों में सुभाष सुधा जी हमारे बाहर से आने वाले अतिथियों के स्वागत अध्यक्ष भी हैं और हर व्यक्ति का आपके हाथों यहाँ स्वागत होना है। मैं 2 बातें और इसमें जोड़ना चाहता हूँ। 12 के 12 दिन एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के ऊपर और सारी जितने भी भारत में आध्यात्मिक और धर्माचार्यों को, श्रीमत और पंथों और परंपरा के आचार्यों को हमने इसमें आमंत्रित किया और पहले दिन सभी आचार्य, महामंडलेश्वर, सन्यासी और अपने अपने इवन ईसाइयत और इस्लाम को भी हमने बुलाया है। चीफ इमाम भारत के उबैर अहमद इलियासी जी वो आ रहे हैं और हमने निमंत्रण पत्र भेजा है। सिख शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन है हमारे सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी, उनको हमने निमंत्रण पत्र भेजा। ईसाइयों की जो मुख्य संस्था है बिशप हैं, उनको भी हमने निमंत्रण पत्र भेजा है। गोस्वामी सुशील जी महाराज आ रहे हैं और हमने स्वामी रामदेव जी को भी निमंत्रण पत्र भेजा है, उन्होंने भी आश्वासन दिया वो भी एक दिन आएंगे। हमने सबको बुला करके, सबको साथ लेकर के भारत में एक अलग तरह का आध्यात्मिक, सामाजिक और धार्मिक वातावरण बनाना है जो आपस में सामंजस्य बना करके भारत को विश्व गुरु बनाने की राह पर आगे लेकर के जाए। तो 12 को समापन होगा। हर रोज एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी संवाद का कार्यक्रम होगा। अलग अलग विद्वान आएंगे, तपस्वी आएंगे, योगी आएंगे, योगी योग सिखाएंगे, विद्वान विद्या का उपदेश करेंगे। और हमारे जो कुरुक्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे वो वाइस चेयरमैन हमारे धर्मपाल डीपी जो खेड़ी रामनगर से हैं, सुभाष सुधा जी है, हमारे सभी सदस्य हैं, पंच है, सरपंच हैं, वो यूं समझे कि एक एक व्यक्ति इस कार्यक्रम में बाहर के लोगों का स्वागत करने के लिए यहाँ हमारा एक एक व्यक्ति स्वागताध्यक्ष है। ऐसे हमारी सभी माताओं से, बहनों से, बच्चों से, कुरुक्षेत्र के इस जनप्रतिनिधियों से निवेदन है। और ये कुरुक्षेत्र के इतिहास का ऐसा पहला कार्यक्रम है जिसमें महिलाएं वेद पाठ करेंगी, महिला ही आचार्य होगी। इससे बड़ा महर्षि दयानंद जी महाराज को और हम क्या श्रद्धांजलि देंगे और क्या उनको भावांजलि देंगे। जिस महिला को वेद पढ़ने के लिए मना था, मंत्र उच्चारण के लिए मना था, वही ब्रह्म सरोवर के किनारे, इस ब्रह्म सरोवर के किनारे मंत्रोच्चारण से महिलाएं इस कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगी और सभी धर्माचार्य आकर के इसका प्रारंभ करेंगे। आयोजन स्थल क्या रहेगा और समय क्या रहेगा? आयोजन स्थल रहेगा योग भवन जो उत्तर की तरफ का है, और रोड धर्मशाला और सतपाल महाराज ब्रह्मानंद आश्रम और दशम पातशाही गुरुद्वारा है जो उसके सामने जो पड़ता है पुलिस स्टेशन के साथ में। और कार्यक्रम का समय सूर्योदय की पहली किरण से यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, सूर्यास्त की अंतिम किरण पे शांत हो जाएगी। इसी के बीच में भंडारा, भोजन, आवास, कोई बाहर से आकर के 12 से 12 दिन के लिए भी रहे तो रोड धर्मशाला है, गुज्जर धर्मशाला, ब्राह्मण धर्मशाला, जाट धर्मशाला, सब धर्मशाला ने, सैनी धर्म, सब ने कहा स्वामी जी हम अपने यहाँ कमरे उपलब्ध कराएंगे और लोगों की सेवा करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। 12 के 12 दिन भी कोई रह करके यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहता है तो रह सकता है।
मैं महर्षि दयानंद सरस्वती की द्वितीय जन्म शताब्दी समारोह की जो कार्यक्रम का आयोजन हमारे परम पूजनीय संत पूर्णानंद जी महाराज के द्वारा कुरुक्षेत्र में 1 से 12 तारीख तक कराया जा रहा है। किस प्रकार से यज्ञ होगा, ये एक प्रेरणा का स्रोत होगा। अभी उन्होंने बहुत डिटेल से आपको इसके बारे में बताया, लेकिन मैं ये कहूँगा, मैं कुरुक्षेत्र के विधायक के नाते मेरा एक सौभाग्य है। और सर्वप्रथम ये भी कहूँगा कि हमारे जो बहुत से ब्लॉक समिति के मेंबर, सरपंच, जिला परिषद के हमारे उनका वाइस चेयरमैन आदि DP जी, सभी मेंबर, अशोक जी आए हुए हैं, पाल जी आए हुए हैं, सभी के द्वारा ये यज्ञ में होती डालेंगे। और जीवन के अंदर कोई भी अच्छा कार्य, इनका भी हम क्या कार्यकाल अभी शुरू होने वाला है, और ये एक महाराज जी की प्रेरणा से अगर उसके अंदर ये होती डालते हैं और पॉजिटिव वे आती है, तो उन विकास कार्यों में भी गति तेज जाएगी। लेकिन हमारा देश तो एक अच्छी, मैं कहूँगा, संस्कारों की संस्कृति है। इसके लिए संतों का होना बहुत जरूरी है। संतों के मार्गदर्शन में कार्य हो, और बहुत बड़ी बात है। ये 1 से 12 तक होगा। किस प्रकार से परम पूजनीय स्वामी पूर्णानंद जी महाराज जी ने बताया कि इसके अंदर एक बड़ी अच्छी गोष्ठी होगी, बड़े बड़े संत आएंगे और हर समुदाय से आएंगे, वो अपने विचार रखेंगे, तो उन विचारों को भी लोगों को सुनने का मिलेगा। और जीवन के अंदर मैं तो कहूँगा, हर आदमी को बड़े बड़े संतों के विचारों को सुनना चाहिए, उसमें से 1-2 लाइन लेके जानी चाहिए और अपने जीवन में उतारनी चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो ऐसा कार्यक्रम का आयोजन यहाँ क्षेत्र में हो रहा है, और मैं क्षेत्र की जनता से ख़ास तौर पे अपील करूंगा। अभी बहुत से हमारे गांव के सरपंचों ने, जिला परिषद के, ब्लॉक समिति के मेंबरों ने अपनी ड्यूटी लगवाई है। हर रोज़ हम लोग आएंगे, लेकिन मैं क्षेत्र की जनता से भी खास तौर पे हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम में और इतना बड़ा जो महान यज्ञ हो रहा है, इसके अंदर अपनी होती रहें। और महर्षि दयानंद जी ने किस प्रकार से हमारे प्रेरणा के स्रोत थे, जिन्होंने बहुत सी समाज के लिए कार्य किए, उनकी प्रेरणा के सब लोगों को पता है। मैं चाहूँगा उनकी प्रेरणा को लेकर अगर देश आगे बढ़ता है तो और भी इससे ज़्यादा तरक्की करेगा। और इसका जो समापन होगा, उसके अंदर मैं कहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका समापन करेंगे। ये पूरे महाराज जी का 2024 में इसका समापन होगा, और ये बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। इसके लिए मैं परम पूज्य स्वामी पूर्णानंद जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसके लिए कि आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर हमने सभी ड्यूटियाँ लगाई है। धन्यवाद। जी सर, क्या बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? महर्षि दयानंद सरस्वती द्वितीय जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती जी जो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, और कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर जो यहाँ 1 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक इस जन्म शताब्दी को मनाने का काम कर रहे हैं, ऐसे स्वामी संपूर्णानंद जो अमेरिका, कनाडा देशों और विदेशों में इस तरह का प्रचार प्रसार आयुर्वेद, यजुर्वेद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इस समाज में उनकी एक ख्याति प्राप्त करने वाले व्यक्ति उनके बीच में रहकर हमारे माननीय विधायक सुभाष सुधा जी साथ उनके रहकर समाज के सभी वर्गों को लेकर आने का काम करेंगे। और 12 फरवरी तक हम इसको हर रोज सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक हवन यज्ञ के माध्यम से मनाने का काम करेंगे। ऐसी बहुत सी महानुभाव विभूतियाँ यहाँ आने का काम करेगी। समाज का हर वर्ग बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेने का काम करेगा। मेरा सभी से यही नम्र की अध्यक्षता को लेकर के जो कहा गया है कि सभी जो भी जितने भी मेंबर है सबको लेके आना, तो किस तरह से तैयारी करेंगे? देखिए, समाज का हर व्यक्ति जागरूक है, और जो ब्लॉक समिति और जिला परिषद के मेंबर और जो प्रतिनिधि चुन कर आए हैं, वो सामाजिक दायित्व को निभाने में सक्षम हैं। उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, वो हर वर्ग को लेकर आने का काम करेंगे और बढ़ चढ़कर अपने हिस्से की ईमानदारी से इसमें बढ़ चढ़कर काम करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।